हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक। 137 पेज पर आपका चैप्टर नंबर 14 है लाइट एंड ह्यूमन आई। बच्चों, ह्यूमन आई जो है, हमारी जो आंख होती है, उसकी वर्किंग तभी पॉसिबल है जब लाइट की प्रेजेंस हो, जब लाइट हो। तो लाइट और ह्यूमन आई का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि वो तभी हमें चीजें विजिबल होती है जब लाइट वहां पर प्रेजेंट होती है। तो जो ह्यूमन आई है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है इसकी वजह, और ये बहुत सेंसिटिव भी होता है। हमारी ह्यूमन आई जो है, बेसिकली इसमें एक होलो बॉल होती है। होलो मतलब अंदर से खोखली बॉल होती है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ होता है। 3 मेन लेयर्स होती है इसकी। सबसे पहले जो सबसे बाहर की लेयर होती है, टफ होती है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट कर सके, उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। उसके अंदर होती है क्लोरिड, जिसमें कि कलरिंग मैटर होता है, जिसकी वजह से मतलब हम देख सकते हैं कलरफुल जो वर्ड है उसे। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है, रेटिना होती है, ये लाइट सेंसिटिव होती है। जैसे ही लाइट इस पर पड़ती है तो ये रिएक्ट करती है। इसी की वजह से ही हम जो चीजें हैं उन्हें देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि वो है क्या। जो हमारी रेटिना है, यहीं पर हमारे पीछे की साइड ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। यही ऑप्टिक नर्व्स हमारी आईज पर जब लाइट पड़ती है तो उसका सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाती है और बताती है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो वर्किंग ऑफ आई में यही है बच्चों कि कैसे लाइट हमारे आउटर लेयर्स को क्रॉस करती है, अंदर रेटिना पर आती है, वहां फोकस करती है, और वहां पर से जो चीज है वो फिर हमारी ऑप्टिक नर्व सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन को कि क्या चीज हम देख रहे हैं, और वहां पर हमें दिखता है। रेटिना के अंदर 2 तरीके की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, रोड्स और कोन्स। जो कोन्स होती हैं वो एक साथ आसपास इकट्ठी हुई रहती है रेटिना के पास, जिसकी वजह से हम अलग अलग कलर्स को पहचान सकते हैं। और जो रोड्स हैं वो हमें रेटिना में इक्वली चारों तरफ स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से हम इसकी वजह से हम कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो ज्यादा क्लियर बन जाती है हमारी आईज पर। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है कि कितनी एक फिक्स पॉइंट से हम परफेक्टली चीज को देख सकते हैं। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो नियरेस्ट डिस्टेंस, जो जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं इसे। यानी ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिस पर से हम परफेक्टली चीज को देख सकते हैं, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम बुक भी पढ़ रहे हैं तो उसे एटलीस्ट हमें 25 सेंटीमीटर दूर रखना होता है अपनी आईज से, जिससे कि हम उसका विजन परफेक्टली मतलब आ सके हमारी आईज पर। अब डिफेक्ट ऑफ विजन। देखने की काफी सारे डिफेक्ट भी हो सकते हैं जो हमारी आईज में पहले से ही होते हैं, जिसमें कि या फिर वो हमारी लाइफ के थ्रू भी क्रिएट हो सकते हैं हमारी आईज में, जिसमें कि सबसे पहला है मायोपिया, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जो अगर हम बेसिकली बात करें तो जो इमेज फॉर्म होती है लेंस पर, वो डायरेक्टली रेटिना पर पड़ती है, उसके बाद वो लेंस पर इमेज उसकी फॉर्म हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो लाइट है वो रेटिना पर एग्जैक्टली रेटिना के पॉइंट पर ना पड़कर रेटिना से आगे थोड़ा लाइट फोकस करती है, जिसकी वजह से मतलब या फिर रेटिना के पीछे बनती है, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज है वो लेंस पे ना बन के लेंस से आगे या लेंस से पीछे बन जाती है, जिसकी वजह से हमें मतलब या तो दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं या पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो जब हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत हो, दूर के ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमारे आंखों पर क्लियर ना बने, तो उस बीमारी को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और उसे हम मतलब अगर हम अपनी साइंस की टर्म में कहें तो उसे हम बीमारी को कहते हैं मायोपिया। मायोपिया को इसीलिए शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है कि दूर की चीजें इससे क्लियर नहीं दिखती हैं, पास की चीजें इससे क्लियर दिख जाती हैं। लेकिन जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो इसका अपोजिट होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी उसे दूर की चीजें साफ दिखती है, लेकिन जो पास की चीजें हैं, पास की जो इमेजेस हैं वो उसकी आईज पर क्लियर नहीं बन पाती। उन बीमारियों को, इन डिफेक्ट्स को हम ठीक भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं कुछ लेंस की मदद से। इसीलिए जो आपको स्पेक्स लगाए जाते हैं, आपकी आईज चेक की जाती है कि आपको हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है या मायोपिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेंस प्रीफर किए जाते हैं कि आपको कॉनकेव लेंस दिए जाएं या कन्वेक्स लेंस दिए जाएं। तो शॉर्ट साइटेडनेस, तो आईबॉल बड़ी होने की वजह से इनकी जो इमेज है वो
जो रेटिना के सामने फॉर्म होती है, जबकि इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पर रेटिना के सामने फॉर्म होती है इमेज। तो इसी वजह से इनको कॉन्केव लेंस यूज कराए जाते हैं, जिनकी वजह से इनका फोकस सही होके जो लाइट है वो कन्वर्ज होती है रेटिना पर, और रेटिना पर ही हमारी इमेज फॉर्म होती है। तबकि जो लॉन्ग साइटेडनेस है, जिसमें हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से भी आगे फॉर्म होती है, मतलब पीछे, रेटिना के बहुत पीछे फॉर्म हो रही है। तो इसकी वजह से इनको एक साथ आगे रेटिना पर फोकस किया जाता है, और इनकी भी इमेज कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके जो है वो रेटिना पर फॉर्म होने लग जाती है। तो याद रखेंगे आप, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉन्केव लेंस यूज किए जाते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं। ब्लाइंडनेस होती है बच्चों, ब्लाइंडनेस दो तरीके की होती है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। जो कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस है वो तब होती है जब वो जो इंसान है वो बॉर्न ब्लाइंड हुआ है, यानी उसको स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम है। एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस जो होती है वो मतलब गुड आई साइट के साथ वो बॉर्न हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ डिसीजेस की वजह से उसको, जैसे कि कैटरैक्ट जो मोतिया बिंद होता है आपका, तो इन बीमारियों की वजह से उसको जो उसकी आंखें हैं वो चली गई हैं, तो वो होती है एक्वायर्ड। जो बॉर्न ब्लाइंड होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस, और जिसने लाइफ टाइम में उसको ये प्रॉब्लम हो गई है उसे कहेंगे एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंड पीपल के लिए भी बच्चों हमारे आज जो सिस्टम है वो बहुत इंप्रूव हो गया है टेक्निक्स की मदद से। जो ब्लाइंड लोग हैं वो ब्रेल सिस्टम की मदद से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 63 कॉम्बिनेशन होते हैं डॉट्स के, जिनकी मदद से उनके अल्फाबेट्स उनको सिखाए जाते हैं, और उन्हीं की मदद से वो आगे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाते हैं, जिसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है हेलन केलर। अब न्यूट्रिशन एंड आईज, आईज को न्यूट्रिशन देना भी बच्चों जरूरी होता है, और विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आईज। अगर विटामिन ए की हमें हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी आंखों के लिए मतलब काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें विटामिन ए और राइबोफ्लेविन, जिसे B2 जो विटामिन बी है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो विटामिन B2 जो होता है उसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, तो उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी आईज के लिए। तो हमें इनका कंजप्शन अपनी डेली डाइट में करना चाहिए, और आपको चीजें भी दी हुई हैं कि किन की मदद से हमें ये वाले जो विटामिन है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। हम क्वेश्चन आंसर्स मार्क करेंगे। तो बच्चों ये इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देन दिस इज योर फिलअप्स। इन द ब्लैक साइड ऑफ प्यूपिल देयर इज ए आइरिस, आइरिस आएगा इसमें। नेक्स्ट आपका ये है ट्रू फॉल्स मैचिंग्स। अब इसके आंसर्स लगाएंगे। व्हाट इज कॉर्निया, पेज नंबर 137 पर जब हम आएंगे तो कॉर्निया क्या होता है बच्चों, एट द फ्रंट ऑफ द आई दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, पेज नंबर 137 पर, एट द सेंटर अप टू आई। ओके, टू दिख रहा नहीं। नेक्स्ट व्हाट इज मायोपिया, पेज नंबर 138 पर हम आएंगे। मायोपिया स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड अप टू हेयर, मायोपिया तक। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम द मेथड ऑफ राइटिंग विच ब्लाइंड पीपल कैन अंडरस्टैंड, दिस इज ब्राइले सिस्टम। नेम द डिसीज दैट डिफरेंसेज ऑफ विटामिन ए कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट डू यू मीन बाय पावर अकोमोडेशन ऑफ द आई, पेज नंबर 138 पर हम आएंगे। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, योर आई इज अ नेचुरल लेंस फिक्स्ड एंड अप टू हेयर, अकोमोडेशन तक। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका तो होता ही है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जेंशियल एंड एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस, पेज नंबर 139 पर हम आएंगे। ब्लाइंडनेस में बी कॉज कॉन्जेंशियल और एक्वायर्ड, स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड अप टू हेयर, ब्लाइंडनेस तक। नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्राइले सिस्टम, 139 पर हम आएंगे। सो स्टार्ट ब्राइले सिस्टम की आपको हेडिंग दिख रही है, ये आपको पूरी हेडिंग करनी है, पैटर्न्स एंड अप टू टाइपराइटर्स तक। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईज, पेज नंबर 140 पर आएंगे। सो योर आईज नीड, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ईस्ट का तक आपको फिनिश करना है। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपकी जो है यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये मत सोचिएगा जो यूटीज में आएगा बस उतना ही याद करना है। डेली आप एक एक चैप्टर याद करते रहिए, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन होगा। और आफ्टर यूटीज आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट सीरीज, 1 वीक की आपकी टेस्ट सीरीज लूंगी, और उसमें फिर मैं आपको डेली एक चैप्टर दूंगी, आपको मुझे वो लर्न करके फॉरवर्ड करना है। एंड आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट्स, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल। ओके, बाय, हैव अ